हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा CPP यानी ET 2020। तो ये काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये सर जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है CP नेट का, ये 2020 के लिए है, 21 के लिए। तो ये देख लीजिए सीधा लिखा गया 2020 के लिए है। थोड़ा लेट, ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से थोड़ा लेट ये पेपर हो रहा है 2020 बैच के लिए, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को। तो चलिए हम लोग इसमें इसकी काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। आज ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि इसका सिलेबस कैसे आप लोग पढ़ाई इंप्रूव करें कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो आज तो फॉर्म जो भी स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करना था, तो आज तो लास्ट डेट थी। ये देख लीजिए लास्ट डेट आप ऑनलाइन 28 दिसंबर, तो ये भी कंप्लीट हो गई। तो अब आप हम लोग को जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। तो पढ़ाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, अब ये 7 तारीख को आपका क्या होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी CBT बेस्ड। आपका कितने 1 बजे से लेके 3 बजे तक पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओनली पूछे जाएंगे साइंस स्टूडेंट के लिए, और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए मैथ की पूछे जाएंगे। और ये स्टूडेंट ये सभी बनी हुई है कि कौन से स्टूडेंट किसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप लोग चैनल पे वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। नर्सिंग के लिए ओनली साइंस स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। BMLT, BPT, BRIT ओनली साइंस के स्टूडेंट। B फार्मा और जितनी डिग्री हैं सब उसमें मैथ वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और GNM के लिए भी मैथ वाले और साइंस वाले दोनों एलिजिबल हैं। तो ये सब ENM ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, OBC की लेटेस्ट ये सब हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग, ये तो फॉर्म फिलअप का है, फॉर्म कैसे फिलअप होता है, कितना पैसा लगा था, ये तो सब फॉर्म फिलअप हो ही गया है। आज तो लास्ट डेट थी, आज हो ही गया है। तो ये आपका पेपर जो है, इसमें पेपर फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, 3 पेपर बनेगा, बट एक ही दिन तीनों पेपर होगा। और एक स्टूडेंट को, साइंस स्टूडेंट वालों को ये लिए रहेगा, और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो ये रहेगा। अलग अलग कोर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हो गया होगा। तो आप लोग ये सब, इस सब की वीडियो बनी हुई है। तो आप लोग स्टूडेंट जो भी जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग को पढ़ाई करनी है। तो स्टूडेंट पहले तो आप लोग को ये बता दें कि चैनल पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सिलेबस वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगा कि आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट ये भी काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो फीस की पूरी वीडियो भी बनी हुई है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको। यहाँ देख लीजिए 29,500 लगने वाले हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे 25,000 मिलने वाले हैं। अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो 29,500, और अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं 25,000 लगेंगे। और ये आपका डे स्कॉलर है, मतलब आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तब इतना रुपया लगेगा। और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 4,800 रुपये उसमें इंक्लूड हो जाते हैं सिर्फ रहने के लिए। खाने के लिए जो मेस चार्ज होता है वो अलग से देना पड़ता है। खाना यहाँ बनाने का अलाउ नहीं होता है। मेस चलती है, वहाँ पे खाना मिलता है, उसकी 2,000 रुपये पर मंथ अलग से लगती है। तो 2,000 पर मंथ उसकी अलग से देनी पड़ती है। खाना मेस में मिलता है। और इसमें 4,800 ओनली पर ईयर का 4,800, ये देख लीजिए दिया गया। 4,800 किसके लगते हैं? आपके हॉस्टल के रहने के लगते हैं, कमरे के लगते हैं। तो ये बिल जो लाइट बिल होती है वही 4,800 लेते हैं, और मेंटेनेंस का कुल मिला के 4,800 लेते हैं। तो पर डिग्री कोर्स के लिए 34,300 हो जाता है, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 29,800 हो जाता है। तो ये हो गया। और स्टूडेंट काफ़ी ये भी पूछ रहे थे कि ये पेपर जो होने वाला है ये किस लैंग्वेज में आएगा ये पेपर। तो ये पेपर स्टूडेंट ये मान के चलिए आप फिक्स, यहाँ पे दिया भी गया कहीं कि पेपर जो है इसमें हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में। जो फॉर्म आप अप्लाई किए होंगे तो उसमें जो लैंग्वेज डाले होंगे तो उसमें वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आती है। हिंदी में भी रहेगी
और आपका हिंदी एंड इंग्लिश में भी पेपर ये रहेगा, विदाउट माइनस मार्किंग रहेगी। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में 3 पार्ट होगा। इसमें फिजिक्स के कितने क्वेश्चन? 33 क्वेश्चन। आप केमिस्ट्री में आएंगे 33 क्वेश्चन, और बायो में जाएंगे तो आप 34 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा, और विदाउट माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग को सभी क्वेश्चन जितना आएगा क्वेश्चन उतना तो आपको करने ही है। लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप बचा के रखिए, एक बार उसको देख लीजिए, हो सकता है आप करेक्ट कर दें। क्वेश्चन करने 100 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। 100 क्वेश्चन पहले बायो से शुरू करिए, उसमें 34 क्वेश्चन है। तो पहले 34 में क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वही लगाइए जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो मान लीजिए आप 34 में 20 क्वेश्चन आपके आ रहे थे, 20 क्वेश्चन आप लगा दिए। अब बचा आपका कितना? 14 क्वेश्चन बच रहा है। तो 14 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने के बाद आप तुरंत 14 क्वेश्चन पे आएँ। तो 14 क्वेश्चन फिर देखें, आपके इसमें 3-4 क्वेश्चन फिर सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार देखते चलिए, फिर अगर नहीं आ रहा तो फिर आप तुक्का मार सकते हैं, गेस मार सकते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी करिए और फिजिक्स में, तो आपका काफ़ी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो आप लोग लगभग बायोलॉजी तो आप लगभग 2-3 बार में आप लोग करिए, 2 बार में कम से कम समय लीजिए और कम से कम में अपना करते रहिए। तो ये पेपर विदाउट माइनस मार्किंग है, और फिजिक्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी। तो ये एक क्वेश्चन था, ये भी हो गया। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं कि ये इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका यूपी बोर्ड ही है, बट यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी, ये मान के चलिए, कंसेप्चुअल होते हैं। तो कंसेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सब पूरा प्रोसेस है, देख लीजिए। जैसे बायोलॉजी मान लीजिए कहाँ से आपको करना है, तो बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ लेनी है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे चैनल पे कराए गए हैं। तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन कराए गए हैं कि आप लोग आसानी से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करके आप अच्छे मार्क ला सकते हैं क्वेश्चन सही करके। हर एक 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 100 नंबर के होंगे। तो ये स्टूडेंट बायोलॉजी आप लोग अगर अच्छे क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर करके आइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टूडेंट मांगते हैं कि आप सीपीनेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराइए। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप यहाँ जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेपर देने के बाद पेपर यूनिवर्सिटी अपना ले लेती है, वापस ले लेती है। तो पेपर मिलता नहीं है स्टूडेंट को। तो पेपर किसी के पास होता नहीं, उनके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो जो स्टूडेंट दिया है वही बता पाएगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो बायोलॉजी आपको जो नीट में होता है, मतलब नीट के एग्ज़ाम होते हैं, वो पूरे आपको करके आने हैं, और एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आनी। ये बायोलॉजी की मैं बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी नीट के सभी क्वेश्चन 10 जो 2010 से लेके 2011 मान के चलिए, 2011 से लेके 2020 तक आपको पूरे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं नीट एग्ज़ाम में, तो नहीं वो आपके करके पूरे आने हैं। और एनसीईआरटी आपको पढ़ के आनी है कॉन्सेप्ट। और जो है आपको एक इसकी बुक आती है, तो वो बुक आप लोग को पढ़ लेनी है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ की एक पैरामेडिकल की बुक आती है, वो आपके पास होगी, उसको पढ़ लीजिए और नेट का लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। और उसके जो ये आप बुक लेंगे हिंदी वाली, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और आप एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ के आएंगे, पक्का आप 30 क्वेश्चन करेंगे ही, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है। और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से एकदम पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप चाहे जहाँ से करें, बट एनसीईआरटी आप पढ़िए। और हर चैप्टर बताया गया है कि वीडियो बनी है कि किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। और फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स आप ये समझिए 12th और 11th में जो फिजिक्स है वही आपके लिए मस्ट है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। एक ल्यूसेंट की आती है या जनरल जीके आती है, जनरल साइंस की, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन ऑनलाइनर दिए रहते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स जो नीट का एंट्रेंस टेस्ट होता है उससे काफ़ी डाउन करता है। तो नीट स्टूडेंट भी वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि वो इतना डाउन कर देता है कि वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत सरल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट वाली बुक। इतना आप पढ़ के अगर आते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन
मतलब पक्का है कि हो जाएगा। बट आप लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करके आना है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम इस समय कितने लगभग 10 दिन समथिंग में बचे हुए हैं, तो आप लोग लगभग क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और हर एक घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करते रहें। एक घंटा मान लीजिए हो गया तो एक चैप्टर आप लोग रिवाइज करते रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सभी साथ में। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और डेली आप लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ें। और हर घंटे में मान लीजिए आप 2 घंटा पढ़ लिए तो 2 घंटे में पहले ये देखें कि मैंने 2 घंटे में कितना पढ़ा, तब टोटल 10 से 12 घंटे पढ़िए। ऐसे नहीं कि दिन में बैठ गए हैं और 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। 2 घंटा करके पढ़िए और फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद लगभग 10-20 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसमें देखिए मैंने 2 घंटे में कितना पढ़ा। फिर 10-12 घंटे आप पढ़ के आइए, फिर देखिए मज़ा आ जाएगा। पक्का है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस कोर्स में आप सोच रहे हैं ना एडमिशन लेना, वो कोर्स में आसानी से हो जाएगा। और स्टूडेंट ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करना है, बेस्ट कोर्स है। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको अगर उसकी कट ऑफ की वीडियो बनी हुई है कि कैटेगरी वाइज कि जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ वाइज बनी हुई है कि कितने नंबर पे आपको यहाँ से बीएससी नर्सिंग अगर करने हैं मिल जाएंगे, और जो डिग्री कोर्स हैं कितने नंबर पे मिल जाएंगे। बट आपके बीएससी नर्सिंग अगर करने हैं तो 65+ नंबर चाहिए। ये आपका ओबीसी या जनरल के लिए है। तो जनरल के लिए ओबीसी 60+ मान के चलिए और जनरल 65+। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं इस एग्ज़ाम में अगर आपको एक सीट चाहिए। तो ये सब पूरा प्रोसेस था यहाँ। तो अभी क्वेश्चन मेरे ही चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और वो भी जितना समय मुझे मिल रहा है उतना मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी क्लास चल रही है, क्लास चलती है, क्लास से आना, फिर अपने रूम में अकेले तो मैं रहता नहीं हूँ, डबल पार्टनर भी रहता, तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम भी तो होती है। तो मैनेज करके मेरा पार्टनर बेस्ट है, इसीलिए वीडियो बन जाती है। और आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट भी किया गया, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तेज़ी से बढ़ाइए। आप जितनी तेज़ी से सब्सक्राइब नंबर बढ़ाएंगे उतना मोटिवेशन मिलता है ना। तो मोटिवेशन अगर मिलता है कि हाँ, तो लगता है कि स्टूडेंट काफ़ी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो वीडियो तेज़ी से बनाया जाए। तो ये होता है, तो वीडियो इसीलिए काफ़ी बनती है। तो आप लोग चलिए चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जितनी भी सीपी नेट की हो सकता है वीडियो चैनल पे पड़ेगी, आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए 7 जनवरी तक हम काफ़ी सोचेंगे कि जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी आपकी तैयारी कराऊंगा, उतनी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।